Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 255. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 255 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 255 पार्ट 11 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 255 टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। आर्टिकल 255 में रिकमेंडेशंस और प्रीवियस सैंक्शंस यानी मंजूरी से संबंधित रिक्वायरमेंट्स को केवल प्रोसीजर यानी प्रक्रियागत मामला माना जाएगा। देखिए, यदि कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाए, चाहे वो स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाए, तो पार्लियामेंट के संबंध में उसमें रिकमेंडेशंस या प्रीवियस सैंक्शंस यानी मंजूरी पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। किससे? राष्ट्रपति से। ऐसे ही स्टेट के लेजिस्लेचर के मामले में जो है, कानून बनाने से पहले स्टेट के लेजिस्लेचर को रिकमेंडेशंस या रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, रिकमेंडेशंस या फिर प्रीवियस सैंक्शंस यानी पहले से ही मंजूरी जो है लेनी पड़ती है। किससे? गवर्नर से। लेकिन इस बात को जो है यहाँ पर यह कह दिया गया है कि इसको बस प्रोसीजर माना जाएगा, एक प्रक्रियागत मामला माना जाएगा। इस बेसिस पर उस किसी कानून को जो है ऐसा नहीं कह दिया जाएगा कि यह कानून वैलिड नहीं है या फिर अवैध है ये कानून, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। No act of parliament or of the legislature of a state and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this constitution was not given if assent to that act was given। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट और ऐसे किसी एक्ट का कोई प्रोविज़न केवल इस कारण अवैध नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा रिक्वायर्ड कोई रिकमेंडेशंस या प्रीवियस सैंक्शंस उसे नहीं दी गई थी। यदि उस एक्ट को एसेंट यानी अनुमति मिल चुकी है बाद में, तो जो है वो एक्ट जो है वैलिड माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। और देखिए, अब वो एक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वे यहाँ पॉइंट नंबर ए बी सी में आप यहाँ इसी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है, वो एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। फर्स्ट वन, पॉइंट नंबर ए, वेयर द रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड वाज डेट ऑफ द गवर्नर आइदर बाय द गवर्नर और बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है, ठीक है, कोई कानून बनाना है। यदि उस कानून में ऐसा बताया गया है कि पहले रिकमेंडेशंस जो है उसमें गवर्नर की रिक्वायर्ड है उस कानून को प्रस्तुत करने से पहले, ठीक है, स्टेट के लेजिस्लेचर में, और यदि उस कानून को जो रिकमेंडेशन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उस पर गवर्नर की अनुमति बाद में मिल जाती है या फिर प्रेसिडेंट की अनुमति बाद में एसेंट यानी मिल जाती है, तो वह कानून अवैध नहीं माना जाएगा, वह कानून वैलिड माना जाएगा। एक्ट यानी यहाँ एक्ट की बात हो रही है, अधिनियम। सेकेंड पॉइंट नंबर बी, वेयर द रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड वाज डेट ऑफ द राज प्रमुख आइदर बाय द राज प्रमुख और बाय द प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए जहां राज प्रमुख की रिकमेंडेशंस पहले से ही रिक्वायर्ड थी, लेकिन राज प्रमुख ने रिकमेंडेशन नहीं दी और लेकिन एक्ट को जो है वैलिड माना जाएगा या यदि राज प्रमुख ने उसमें अनुमति बाद में दे दी हो, अपना एसेंट दे दिया हो, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उसमें एसेंट दे दिया गया हो, तो उस कानून को एक्ट मान लिया जाएगा, अधिनियम मान लिया जाएगा। The last point, the third one, where the recommendation or previous sanction required was that of the president by the president। अब देखिए, यदि किसी
बात को, किसी कानून को बनाना है और उस कानून में पहले से ही रिकमेंडेशंस यानी सिफारिश या फिर पहले से ही प्रीवियस सैंक्शंस यानी मंजूरी रिक्वायर्ड है किसकी, प्रेसिडेंट की। लेकिन प्रेसिडेंट से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर पहले से ही मंजूरी नहीं दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा। यदि बाद में प्रेसिडेंट उसे अनुमति दे देता है, उस एक्ट को वैलिड कर देता है या असेंट दे देता है, तो वो जो एक्ट है वैलिड माना जाएगा, उसे अवैध नहीं माना जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.